जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक हो, आगे भी होगा। तो सुबह का 6 बजे का टाइम है गाइस। और यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कर ली है। और अब मैं ये टमाटर शाम को लेकर आए थे ये। तो इन टमाटर को मैंने शाम को तो धोया नहीं था, रात में लेकर आई थी। तो फिर मैंने ये सुबह अब मैं धो रही हूँ, धो के इन्हें रख दूँगी गाइस। और क्योंकि शाम लेट हो जाते हैं तो फिर ठंडा बहुत हो रहा है। और आजकल का इस मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इनके लिए चीनी के पराठे बना रही हूँ। तो बच्चे लव को सुरभि को बहुत पसंद है चीनी के पराठे, आलू के पराठे। तो पराठे तो उन्हें सभी पसंद है। तो बोले कि माँ कभी कभी आप हमारे लिए चीनी का पराठा भी रख दिया करो। तो मैं उनके लिए कभी कभी बना देती हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए चीनी का पराठा बना दिया है। इसके बाद वो अपने स्कूल चले जाएंगे गाइस। तो यहाँ पर गाइस मैं सब्जी छौंक रही हूँ गाइस। मैं यहाँ पे सब्जी को छौंक रही हूँ। और आलू मैंने बॉईल करके पहले रख लिए थे। और मेरे हस्बैंड बोले कि तू मेरे लिए भी और मम्मी पापा का भी लंच तैयार कर दे, क्योंकि उनको जल्दी निकलना था। तो जब दूध का टाइम, जैसे दूध के हिसाब से निकलते हैं, अगर दूध वाले जो होते हैं वो कह देते हैं भैया कि दूध आ गया है आप जल्दी आ जाओ, तो फिर मेरे हस्बैंड जल्दी निकलते हैं। और अगर वो कहते हैं कि लेट आएगा तो फिर लेट निकलते हैं। और दूसरी बात गाइस, वो जब रिको जाते हैं ना, तो यहाँ से जो वो जितना भी मार्केट का सामान है ना, हमारी दुकान जो शॉप जो परचूनी की है ना, तो उसके परचूनी का सारा सामान लेकर जाते हैं गाइस। तो वो खुद से ही लेकर जाते हैं ना। तो जब मार्केट खुल जाती है पूरी, तो सारा सामान लेते हुए अब लंच अपना मम्मी पापा का सबका लेते हुए वो फिर वहाँ पहुँच जाते हैं मम्मी पापा के पास। और फिर वहाँ मम्मी पापा के पास रुकते हैं। और वहाँ पे अपनी दुकान पे मम्मी पापा के पास रुक कर फिर वो खाना वाना देकर, और वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि 3-4 घंटे तक वहाँ रुक जाए। 3-4 घंटे तो नहीं, 2-3 घंटे ही रुक पाते हैं वो। अभी तो सर्दियों का टाइम है तो वो जल्दी हो जाता है। तो वैसे वो 12 बजे तक रुकते हैं। फिर उनका दूध का टाइम हो जाता है तो वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो मेरे से कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ना, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ जल्दी जल्दी डाल रही हूँ। तो कुछ पराठे भी डालूँगी, कुछ रोटियाँ भी डालूँगी। तो इस तरह से वो तो रोटियाँ ही ले जाएंगे। तो मैं मम्मी पापा के लिए, वैसे मम्मी मॉर्निंग में सुबह दूध दलिया खाते हैं मम्मी पापा, और सीज़न के फ्रूट खाते हैं वो लोग। तो ये कभी एप्पल है, कभी चीकू है, ये सब लाते रहते हैं जो मम्मी पापा बोल देते हैं वो ले आते हैं। और दलिया वगैरह, क्योंकि दवाई वगैरह खाते हैं तो रोटी वो देर में खाते हैं। लेकिन ये लंच ले जाते हैं, क्योंकि फिर इनका बीच में चक्कर तो लगता नहीं है, फिर डायरेक्ट शाम को ही लगता है। फिर डेरी से आते हैं, फिर शाम को आते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ रोटियाँ। और इधर मेरे हस्बैंड को भी इतनी जल्दी होती है, बहुत जल्दी मचाते हैं गाइस। और ज़रा भी अगर लेट हो जाए तो इतना शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाना वगैरह सब बना दिया है। और उनको भी मैंने खाना वाना देकर वो चले गए हैं। और यहाँ पे अब मैं कमरे में आ गई, तो मैं कमरे की क्लीनिंग करूँगी। तो झाड़ू पोछा तो मेरा गाइस सुबह ही हो जाता है। मैं उठते सबसे पहले झाड़ू पोछे ही करती हूँ। उसके बाद मैं किचन में चाय दूध वगैरह इनका सब लोगों का बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो कपड़े, तो गाइस हमारे पास एक ही रूम है, तो आप समझ सकते हैं कि एक रूम में कितनी परेशानी थी। पहले तो गाइस ये जो हमारी जो फर्नीचर लग रहा है ना, ये फर्नीचर नहीं था तब, तो इतनी होता था गाइस, सब कुछ खुला हुआ था। लेकिन अब फर्नीचर लग गया है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले तो इतनी देर लगती थी गाइस, सारा सामान खुला हुआ रखा था, सबको एक साथ लगाने में मेरा बहुत टाइम जाता था। लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये बेडशीट, वो पिंक वाली बेडशीट कम से कम 5-6 दिन से बिछ रही थी, तो फिर मैंने आज निकाल दी। और क्योंकि वॉशिंग मशीन की ड्रायर ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने वो रुकी रखी थी। वरना वैसे मैं 2-3 दिन बाद निकाल देती हूँ बेडशीट को। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट बिछ जाएगी, बिछा दे रही हूँ गाइस मैं। और एक बात और बताऊँ गाइस मैं आपको कि इस बेडशीट के जो पिलो कवर है ना, वो मैं भी सिल नहीं पाई हूँ। क्योंकि मैंने ये बेडशीट ली थी, मेरे हस्बैंड ने ली थी, जो हमारे गली में ही बेचने वाले आए थे, तो उनसे ली थी। तो ये वो जो आती है ना, 2 डबल शेड वाली आती है जो, तो वो वाली बेडशीट है। तो एक की तो मैंने बेडशीट है, और एक शीट के मैं पिलो कवर बना लूँगी। तो मैं ऐसे करके पिलो कवर बना दूँ। वो भी मैं सिल नहीं पाई हूँ गाइस, क्योंकि ठंडी इतनी हो रही है, मशीन रखने का मन करता नहीं है इस वजह से। और इधर मेरे हस्बैंड को भी गाइस इतनी जल्दी होती है
ये बहुत, यहाँ पे मैंने ये पूरा कमरे को साफ़ सफाई कर दिया। अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो कमरा साफ़ लगता है, और जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो यही कमरा गाइस इतना पूरा, कहीं बैग रखेंगे, कहीं उनकी कुछ, कहीं कुछ, बच्चे ऐसे। और मैं पूरे रूम को पूरा क्लीन कर देती हूँ गाइस, तो वो सबके साथ ही ऐसा होता होगा। तो इधर फोन आ रहा है। हेलो, काहे कहीं में साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन। ये क्या लेके आई? भेलपूरी बनाई है इसने गाइस, भेलपूरी, भेलपूरी। और सुरभि की आज गाइस मैंने थोड़ी थोड़ी कटिंग करी है। ये नहीं होगा, नहीं होगा। कितनी मेथी डाली है उसने? तो ऐसे डालती, तू अपनी कर ले। प्याज अभी है लाली, और पराठों में डाल दूंगी। हम नहीं है प्याज एक भी। प्याज मंगा ले डेडू से, बिना प्याज के बना दूँ। तो लव सिर पकड़ के बैठा है गाइस, क्योंकि उसे मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है, और सुरभि खाती है बहुत ज़्यादा मिर्ची। लाल मिर्च डाल के लाइए गाइस। ये तो झोंक लेती है एकदम मिर्ची को। गाइस माँ बना रही है हमारे लिए रात में पराठा आलू का, और हमने तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी, माँ ने अपने आप शुरू किया बनाना। एंड देखो कितनी मेहनत करती है हमारी माँ। सो देखो गैस, एक भी प्याज नहीं है। तो अभी चलते हैं हम कमरे में भैया के पास ये लेकर। सो यार मैं गिर गई होती। आराम से आया करो। लो कुछ ले लेते ना इसके साथ, सब्जी, दही ले लेते, सब्जी ले लेते। मलाई है। क्यों मलाई नहीं दूंगी गाइस? ये सुरभि है ना मक्खन मलाई बहुत खाती है। मैं गाइस मैं इसी वजह से सरसों के तेल के बनाती हूँ, क्योंकि मलाई, मक्खन और घी ये कभी कभी तो सही लगता है, और ये इसको है ना बिना बटर के नहीं खाती है, बिना मलाई के नहीं खाती है। उसको है ना पराठे बनाओ मलाई चाहिए। मैंने कहा नहीं दूंगी। इस वजह से हर एक पराठे में नहीं, मुझे आलू के पराठे में। हर एक पराठे में कब मांगता हूँ मैं। तो गाइस सुबह मैंने मटर आलू की सब्जी बनाई थी। आलू बॉईल किए थे, तो आलू रखे थे, 2-3 आलू रखे हुए थे। तो मैंने कहा बच्चों के लिए आलू के पराठे ही सेक दूँ, क्योंकि शाम के लिए सब्जी थी नहीं। अब बनाऊंगी, दाल वगैरह बनाऊंगी, तो बच्चों ने तो मुझसे नहीं बोला था। मैंने कहा चलो मैं इनके लिए पराठे सेक देती हूँ, और मैं दाल। क्यों? माँ के हाथ का बात ही अलग है। तो ये लोग है ना अपनी वो 26 जनवरी की उसमें तैयारी कर रहे हैं। ये लोग डांस की रिहर्सल कर रहे हैं काफ़ी। कल तुमने रिहर्सल की वो वीडियो बनाई थी ना, वो डाली कहाँ तुमने? डालने नहीं दे रहे हैं बच्चे, मना कर रहे हैं कि नहीं रहने दो। मैंने कहा अच्छा तो कर रहे हैं, क्या हो गया, डाल दो। कल मैंने तो गाइस मेरी रोटी तब उस पर रखी हुई है, मैं किचन में चलती हूँ। सो गाइस अभी हो रहा है वक्त, अभी कितना हो रहा है, 1 सेकेंड। तो भैया ने भी मुझे बताया हो रहा है 9:30। तो 9:30 हो रहा है, और माँ ने अभी हमारी यूनिफॉर्म वॉश करी है, क्योंकि गाइस आज इसलिए यूनिफॉर्म वॉश करी है क्योंकि आने वाली है 2 दिन के अंदर 26 जनवरी, मतलब 2 दिन कल का दिन और रह गया है, उसके बाद परसों है। और अब मैं आपको माँ को दिखाती हूँ माँ क्या कर रही है। तो ये देखो गाइस, हाँ, मेहनत, कितनी मेहनत है। अभी हमारी यूनिफॉर्म धोई, अभी हमारी जो उधर वॉशिंग मशीन में भी अभी हमारी यूनिफॉर्म धोई थी, और ये डलिए देखो ये रही यूनिफॉर्म। और अभी कर रही हैं बर्तन मांज रही हूँ अभी है। और देखो ये किया है, ये सब किया है। और 1 सेकंड, ये गीली है क्या? हाँ जी, मेरा इधर बैग रखा है। हमारे ऐसे ये होता ही रहता है सब चीज़। यूनिफॉर्म निकाल के धोई है हमारे। एक सॉक्स इसमें ही होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता। देखो
सॉक्स देखो सॉक्स। तो गाइस ये वाले जो फोम होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो इसको झाग हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा बोलते हैं हिंदी में। बहुत अच्छे लगते हैं इससे ना। तो गाइस मेरे पति देव आ गए हैं अपनी डेयरी से और मैंने खाना पीना पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग खाएंगे खाना। अभी थोड़ी देर ये मुंह हाथ वगैरह धोएंगे उसके बाद और किचन का पूरा काम समेट के आई हूँ गाइस। और कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं गाइस, 10 बज रहे हैं, कम से कम 10:30 बज जाएंगे। और लव चूरी बार पार्लर में डांस कर रहे हैं गाइस।